नमस्कार। जेके दर्शन के इस लाइव सेशन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। जम्मू को किसी की नजर लग गई है ऐसा लगता है, और नजर लगाने वाला वो राक्षस, वो दैत्य एक ही है। हम सब उससे परिचित हैं, दुनिया उससे परिचित है। जी हाँ, सही अंदाजा लगाया आप सबने, पाकिस्तान। नाम से तो ऐसा प्रतीत होता है कि पाक होगा वो देश जो इन आतंकवाद और आतंकवादी घटनाओं को परोस रहा है भारत में, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू उसका नया निशाना है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण एक और हमला किया, और यह हमला इस बार कुठवा और पंजाब के बॉर्डर में बड़नोता जो गांव है वहां पर हुआ। सेना की एक गाड़ी जो थी वो एक रेगुलर गश्त पर निकली हुई थी, उस पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया, और उसके बाद लगातार गोलियां जो है उस कॉनवाई पर करने लगे। दुखद खबर वहां से निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि दिन के लगभग 3:30 बजे यह घटनाक्रम सारा होता है, और इस जो आतंकवादियों ने एम्बुश लगाया था सेना की उस गाड़ी पर, उसमें 4 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, बलिदान हुए हैं, और 6 जवान जो हैं, ऐसा बताया जा रहा है सोर्सेस से, कि इस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। सेना ने उस पूरे इलाके को घेर रखा है, और लगातार तलाशी अभियान जो है उस क्षेत्र में चल रहे हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर पिछले, फिलहाल तो अगर जम्मू क्षेत्र की बात करें, अपना जम्मू कश्मीर तो लंबे समय से आतंकवाद से जूझ रहा है, और पर थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी कुछ एक अंतराल के लिए, 3-4 साल जब से सरकार बदली थी। तो कश्मीर की बात करें तो जो पत्थरबाजी थी उसे रोक लिया गया था, और आतंकवादी हमलों में कमी आई थी। पर एक बार फिर से जम्मू की स्पेसिफिक बात करें तो अब जो अटैक्स हैं वो जम्मू क्षेत्र में हो रहे हैं। वो जो जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू है, जिन क्षेत्रों में जम्मू जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी जहां पर रहती, उन इलाकों में अब आतंकवादी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने, अगर इंटरनल रिपोर्ट्स की माने, तो जम्मू के लगभग हर जिले में आपको आए दिन संदिग्ध दिखने की जो खबरें हैं वो मिलती होंगी। कॉर्डन लगता है, सर्च अभियान जारी होता है, और आतंकवादी वहां से भाग खड़े होते हैं। आतंकवादियों ने अपना पैटर्न भी बदल दिया है, और इस पैटर्न में इस बार आतंकवादी ग्रेनेड फेंकते हैं, गोलीबारी करते हैं, और जैसे उन्हें लगता है अब सेना प्रतिकार करेगी, सेना उन्हें खाने को दौड़ेगी, तो वो वहां से कायरों की तरह पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं। आज की घटना की बात करें तो ये, मैं अगर आपको एग्जैक्ट इस गांव की लोकेशन बता दूं, तो कुठवा जो टाउन है उससे लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर, और जो पंजाब से ये बॉर्डर लगता है, लोहिया मल्हार नाम का ये इलाका है, गांव है बडनोता के पास। यहां पर आतंकवादियों ने सेना की एक गाड़ी पर एम्बुश लगा के रखा था। सेना की गाड़ी वहां से निकलती है, और उस पर ग्रेनेड और गोलियों की बौछार आतंकवादी कर देते हैं। मिछेड़ी, किडली और मल्हार जो ये रोड है, मछेड़ी, किडली और मल्हार जो ये स्ट्रेच है रोड का, यहां पर सेना की जो गाड़ियां थी, सेना की जो टुकड़ियां थी, वो रेगुलर गश्त पे निकली थी। हम सब जानते हैं कि आतंकवादी जो घटनाएं हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, या जिन्हें स्पष्ट अगर मैं कहूं तो जो आतंकवादी हैं, उनकी जो गतिविधि है बीते 1-1.5 महीने में बहुत ज्यादा अपने जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है। तो उसी को लेकर लगातार सेना, पुलिस और अन्य भी जो एजेंसीज हैं वो लगातार गश्त पर रहती है, और अलग अलग स्थानों पर छानबीन चलती है। सस्पेक्ट्स दिखते हैं, उनकी तलाशी होती, ढूंढा जाता है, और इनकाउंटर में सेना उन्हें मार भी गिराती है। हमने देखा कि कैसे कुठवा में अभी कुछ ही दिन पहले एक और इनकाउंटर हुआ था,
और फिर अगर अपने डोडा जिले की बात करें तो यहां पर भी एक एनकाउंटर हमने देखने को मिला, जिसमें बुरी तरह भारतीय सेना, पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से आतंकवादियों को मारा जा रहा है। पर अब आतंकवादी सामने से ना लड़ने के बजाय वो या तो निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं या फिर सेना पर छुपके से घात लगाकर उन पर हमला करते हैं और फिर वहां से भाग खड़े होते हैं। आज के इस दुखद घटनाक्रम की बात करें, जिसमें सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने दिन को कुठवा में बड़नोता गांव के पास मल्हार, ये जो इलाका है, इस इलाके में सेना की एक टुकड़ी जो थी वो रेगुलर गश्त पर निकली हुई थी उस हाईवे के, उस रोड के उस स्ट्रेच पर, और वहां पर आतंकवादियों ने एक जगह एम्बुश लगा के रखा था और जहां पर एक पहले तो ग्रेनेड फेंका गया सेना की टुकड़ी पर, और उसके बाद अंधाधुंध जो गोलीबारी है वो कर दी। इस एम्बुश का परिणाम ये हुआ, इस घटनाक्रम का परिणाम ये हुआ कि हमारे 4 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो बलिदान हुए हैं। बहुत ही ज्यादा दुखद खबर है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फिलहाल उस इलाके को सेना ने, पुलिस ने और अन्य भी जो हमारी एजेंसीज हैं उस इलाके को घेर रखा है, और जो आतंकवादी हैं उनकी धरपकड़ जो है वो शुरू कर दी गई है। उन्हें पकड़ने का पूरा अभियान, उस एरिया को कॉर्डन लगा दिया गया है। और फिलहाल इतनी ही जानकारी हमारे पास है कि 4 जवान जो है बलिदान हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और 6 जो हैं वो घायल हैं। इस संबंध में हमारे पास अभी तक इतनी ही जानकारी। एक बार फिर से मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि आज लगभग दिन के 3:30 बजे बड़नोता के पास एक इलाका है, लोहिया मल्हार। जी हां, आज लगभग 3:30 बजे कुठवा पंजाब के बॉर्डर के पास लोहिया मल्हार एक गांव है, वहां पर आतंकवादियों ने एम्बुश लगाकर मचेड़ी, किंडली और मल्हार जो रोड का स्ट्रेच है वहां पर एम्बुश लगाया था। सेना की टुकड़ी जैसे ही वहां पर रेगुलर गश्त करने के लिए निकली, आतंकवादियों ने ग्रेनेड और गोलियों से सेना पर निशाना दागा और इस हमले में 4 जवान जो हैं वो शहीद, बलिदान हो गए हैं और वीर गति को उन्होंने प्राप्त किया है। वहीं सेना ने उस पूरे इलाके को घेर रखा है और अब आतंकवादियों का जो सर्च ऑपरेशन है वो इस समय जारी है। फिलहाल ये घटना हमें यही बता रही है कि आतंकवादी अब कहीं पर भी एम्बुश लगाकर पीछे से आकर हमला कर सकते हैं और इसलिए सेना को सचेत रहना होगा। हालांकि सेना सचेत है ही, और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी ये जो हम आतंकवादियों के साथ लड़ रहे हैं, बढ़ चढ़कर सेना का सहयोग करना होगा। और यदि आप भी कुछ ऐसा संदिग्ध गतिविधि देखते हैं, संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं जो आर्मी की वेशभूषा में है या फिर उस तरह की वेशभूषा में है जिस तरह आप जानते हैं कि आतंकवादी होते हैं, और अगर उनके पास कुछ ऐसे शस्त्र हैं जिनसे आपको लगता है कि वो आतंकवादी, तो इस चीज की सूचना आप तुरंत सेना को दें और स्थानीय जो प्रशासन है उसे दें, जिससे जल्द से जल्द ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके जो जम्मू कश्मीर की शांति को एक बार फिर से भंग करना चाहते हैं। फिलहाल उन सभी वीर गति प्राप्त उन बलिदानियों को जेके दर्शन की ओर से श्रद्धांजलि। ओम शांति। हम इस लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस संबंध में कोई भी और जानकारी आती है तो हम उसे आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।